हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन में मतलब कि ईएम वेव आपके किसी भी मीडियम में ट्रेवल कैसे करती है। अगर हम जनरल बात करें तो जब भी वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है तो वो कुछ एनर्जी लेकर चलती है। यानी ईएम वेव प्रोपगेशन इज ए type of transporting energy from one place to the another place, that is transporting energy. So अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है, वी हैव टू सॉल्व मैक्सवेल इक्वेशंस। हमने अब तक 4 मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़ी हैं और ये चारों मैक्सवेल इक्वेशंस हम इसमें सॉल्व करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हमें ईएम वेव प्रोपगेशन के बारे में जानना है। अब जब ईएम वेव प्रोपगेट करती है तो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी ईएम वेव प्रोपगेशन की उस मीडिया पर होती है जो जिस मीडिया के थ्रू ईएम वेव प्रोपगेट कर रही है। मींस मीडिया की प्रॉपर्टी आपकी ईएम वेव प्रोपगेशन को अफेक्ट करती है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो फर्स्ट दैट कि कितने टाइप्स के आपके मीडिया पॉसिबल है। टाइप्स ऑफ मीडिया। अब टाइप्स ऑफ मीडिया की हम बात करें तो सबसे फर्स्ट जो सिंपल आप पढ़ते आ रहे हैं जिसमें आपके पास इंपॉर्टेंट होता है फ्री स्पेस मीडिया। फ्री स्पेस को जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं फ्री स्पेस को, तो इसमें हम मान कर चलते हैं कि जो सिग्मा है, सिग्मा मीन्स कंडक्टिविटी, ये ज़ीरो होती है और एप्सिलॉन जो परमिटिविटी होती है वो फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट की आपको वैल्यू पता है 1.18 इंटू 10⁻⁻12 और म्यू दैट इज परमिएबिलिटी जो होती है वो म्यू नॉट के बराबर होती है। सेकंड जो मीडिया होता है इसमें वो होता है लॉसलेस मीडिया। लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक, ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स जिसमें लॉसेस नहीं होते हैं, दैट इज उसकी कंडक्टिविटी आपकी ज़ीरो होगी और उसकी परमिटिविटी आपके पास कुछ रिलेटिव परमिटिविटी होगी बिकॉज इट इज़ नॉट अ फ्री स्पेस, तो रिलेटिव टू द फ्री स्पेस होगी कुछ। एंड म्यू आपके पास म्यू आर टाइम्स ऑफ म्यू नॉट होगा। थर्ड जो आपके पास मीडिया होता है वो आपके पास लॉसी डाइलेक्ट्रिक, ऐसा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो कुछ लॉसेस भी होते हैं जिसमें। इसको हम डिफाइन करते हैं, इसमें सिग्मा नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है और एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है और म्यू इज इक्वल्स टू म्यू आर म्यू नॉट के बराबर होता है। और जो फोर्थ आपके पास मीडिया होता है वो होता है गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर्स को हम डिफाइन करते हैं क्योंकि गुड कंडक्टर्स दे कैन इजीली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो दे गुड कंडक्टर्स की जो
कंडक्टिविटी होती है वो नियरली इनफाइनाइट होती है। एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, हम फ्री स्पेस की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं। म्यू इज इक्वल्स टू म्यू आर बिकॉज इट्स ए नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल, तो 100% मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है या फ्री स्पेस नहीं है, तो इसलिए हम इसको म्यू आर इंटू म्यू। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कंडीशन इसके लिए सिग्मा इज फार फार ग्रेटर देन ओमेगा एप्सिलॉन। सिमिलरली एक कंडीशन इसमें भी ऐसे ही होती है लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक्स में कि सिग्मा इज फार फार लेस देन ओमेगा एप्सिलॉन। नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो this free space is ideal case, this good conductor is also ideal case, and we know that ideal तो एग्जिस्ट नहीं करता, बट हमें लेके चलना पड़ता है कई बार कंडीशंस को, इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कि आइडियली अगर ऐसा हो तो मैक्सिमम कहाँ तक हम जा सकते हैं किसी भी इक्वेशंस में। और दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि कोई डाइलेक्ट्रिक ऐसा डाइलेक्ट्रिक जिसमें लॉसेज ना हो, तो दिस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज आइडियल वन। तो दिस इज द मोर प्रैक्टिकल केस। ये जो केस है मोर प्रैक्टिकल केस है। तो इट इज बेटर टू स्टार्ट विद दिस लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, इसमें एक चीज और आपके पास रह गई कि ये ओमेगा क्या है। दिस ओमेगा इज एक्चुअली योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ओके, अब लॉसी डाइलेक्ट्रिक वो होते हैं जिसमें कुछ लॉसेस होते हैं, पावर लॉस होती है ड्यू टू इम्परफेक्शन डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक परफेक्ट नहीं है और उसके अंदर वेव प्रोपगेट करते हैं। सबसे बड़ी बात सिग्मा इसकी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी इसमें कंडक्शन भी कुछ होता है पॉसिबल। ठीक है, तो यू कैन से दैट दिस इज ए बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू डिराइव द इक्वेशन फॉर EM वेव प्रोपगेशन। नाउ EM वेव प्रोपगेशन स्टार्ट करने के लिए वी हैव टू स्टार्ट विद मैक्सवेल इक्वेशंस। हम मैक्सवेल इक्वेशंस से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 4 मैक्सवेल इक्वेशंस हैं। डेल डॉट ई एस। अभी यहाँ पे हम ई एस अगर लिख रहे हैं तो वो इसलिए लिख रहे हैं कि वी आर नॉट कंसिडरिंग हेयर द टाइम फैक्टर is equals to 0. Let us suppose this equation is 1. Del dot hs is equals to 0. Del cross h, del cross es is equals to minus j omega mu hs, and del cross h is equals to sigma plus j omega epsilon es। ये कहाँ से आया ये आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये होते हैं इक्वेशन j प्लस डी डॉट। डी डॉट का मतलब है करली डी बाय करली टी। ठीक है, जब हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसके पास j ओमेगा डी आता है और डी को हम अपसाइलन ई लिख सकते हैं और j इज इक्वल टू सिग्मा ई लिख सकते हैं, क्योंकि ये होता है सिग्मा ई और ये हो जाएगा j ओमेगा अपसाइलन ई, ये टर्म। ओके, ना तो हम आगे बढ़ते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं और ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। ओके, नाउ इन इक्वेशन नंबर 3 की हम बात करते हैं।
In equation number 3,